कैसे लड़के से शादी कर रही हो तुम? जो लड़का अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अरे वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? ये श्याम का मैनेजर है, भाई नहीं है। मैनेजर अर्थात प्रबंधक। अब प्रबंधक कौन है यहाँ श्रीमान? अरे ये राम है ना, राम, ये श्याम का मैनेजर है। तुम्हें और इस घर को समझने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा मुझे किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। अब मैं इसे फेंकने वाला हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ चल गो अहेड। डैड सब ठीक हो जाएगा डैड। डैड खबरदार हाथ लगाए तो। सुसु ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? डंबल्स। अरे इतनी रात को कसरत करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे इडियट, कसरत नहीं कर रहा था। ये श्याम ने डंबल फेंक के मेरे पैर पे मारा। ये खूनी है, ये मुझे मारना चाहता है। ये वैशी है, दरिंदा है, जानवर है। क्या कह रहे हैं सर? मैं तो ऐसे ही खुशी में डंबल्स उछाल रहा था, गलती से आपके लग गई। झूठ बोल रहे हो तुम मुझे मारना चाहते थे क्योंकि तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे और रिया के बीच का रास्ते का कांटा हूं जो तुम साफ करना चाहते थे। ये क्या बात हुई सर? आंटी आप ही बताइए, ये किसी भी एंगल से कांटा लगते हैं गन्नू भाई? इस साइज का कांटा तो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए डालना चाहिए। अरे कोई तो जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। अरे आंटी जी, पहले ना इनको लेकर ना हमारी बेडरूम में चलते हैं। वहाँ भी पेन स्प्रे है। 1 मिनट, इसने हमारा बेडरूम क्यों बोला तुमको? नहीं अंकल, इसका बोलने का मतलब ये था कि वो पेन स्प्रे जो है इसके बेडरूम में पड़ा है और आपको मेरे बेडरूम में लेकर चले। अरे लेकिन इसने हमारा बेडरूम बोला तुमको देखकर। अरे इतनी चोट आई है दिमाग में, आराम करो। अंकल सॉरी, मेरा बोलने का मतलब ये था कि तेजल जाकर गर्म पानी लेकर आएगी, आपके पैरों को सेक देंगे तो सूजन नहीं चढ़ेगी। हाँ मैंने पहले से ही ना नानी का पानी गर्म रखा है, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं चिल्ला रही हूँ, सोफे की कील निकली हुई थी, चुभ गई। आपको लगे कौन से पैर में? क्योंकि ये पैर तो अबे नीचे रख, हट। यही पैर में चोट आई है जो तूने मारा, वो डंबल वो। थोड़ा ठंडा होने देना, वो तो उबलता हुआ पानी है। अरे अरे तेजल जरा टॉवल भी लेकर आओ, टॉवल। अच्छा वो पानी थोड़ा गर्म है पानी। अरे जल गया। अरे हटाओ, बाहर निकालो। हथौड़ा मिलेगा? हथौड़ा? स्क्रू ड्राइवर भी चलेगा। पेचकस? भारी होगा तब भी अच्छी बात है, वरना बड़ा सा एक पत्थर। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? तुड़वा के दोबारा बनवाना नहीं है, चोट लगी है इसलिए आपको बुलाया है। मैडम आप गलत समझ रही, ये सारी चीजें मैं इनके लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। दरअसल मेरा मेडिकल बॉक्स लॉक हो गया, उसे खोलने के लिए ये सारी चीजें मंगवा रहा हूँ मैं। डॉक्टर पहले आप ये बताइए कि अब डैडी की तबीयत कैसी है? बहुत दुख हो रहा है मुझे कहते हुए, कहना तो पड़ेगा ही। उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही शब्द है, आई एम सॉरी। नहीं,
वाला इतना जालिम नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मेरी कोई उम्र है विधवा होने की? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही। आई एम सॉरी से मेरा मतलब है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा मेडिकल बॉक्स खुल नहीं रहा है, इसलिए मैं सही नहीं बता सकता कि इन्हें हुआ क्या, पर अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ। अंदाजा ही लगाइए और बताइए कि डैडी को क्या हुआ है। ब्रेन हेमरेज। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन हो सकता है कि लकवा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि लकवा मर गया, लेकिन नहीं हुआ। मेमोरी लॉस ये भी हो सकता था, मगर नहीं हुआ। अरे तो इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर? कुछ नहीं, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर देता हूँ, कुछ दिन आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। भाई कहां से मिला तुम्हें ये नमूना? इसे तो खुद एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। आउट! आई से आउट! मुझे मेरे काम करने दो। डोंट डिस्टर्ब मी। चल मत जाओ। चिंता मत कीजिए मैडम, आपके हस्बैंड जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर ने कहा ना कि कोई सीरियस बात नहीं है। हाँ, रात भर तकलीफ जरूर है। सारी रात ना आपके कमरे से दर्द भरी आवाजें आ रही थी। अरे बेटा, वो तो अंकल के खर्राटों की आवाज थी। सारी रात तो तकलीफ में मैं थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मैडम, जिसके हस्बैंड को इतनी तकलीफ हो वो पत्नी कैसे आराम से रह सकती है। अरे नहीं बेटा, कल जो सोफे में कील चुभ गई थी ना, उसकी वजह से सारी रात मैं बहुत तकलीफ में रही। ओहो, आंटी, क्या आपको भी यही लगता है कि जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझकर किया? अरे नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों समझूंगी? तुम अपने होने वाले ससुर को क्यों चोट पहुंचाओगे? हाँ, जैसे मिसाल के लिए लंगड़ा घुसा मेले में तो पड़ा मिला अकेले में। वाह वाह, क्या मिसाल है आंटी, क्या मिसाल है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मतलब भी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं? पंगा मत लेना, शादी के लिए मेरी हाँ भी जरूरी है। वही तो बेवकूफ वो जो आपकी मिसाल ना समझ सके, वरना आप तो खुद ही कमाल की मिसाल है। बेटा ऐसी सुर रखना, देख सब अच्छा अच्छा होगा। Don't touch me. अब कैसा लग रहा है जी आपको? ये सवाल तुम पूछो इस लड़के से कि इसे कैसा लग रहा है मुझे चोट पहुंचाकर। आप गलत समझ रहे हैं सर, आपको हर्ट करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट एन एक्सीडेंट सर। आंटी जी प्लीज समझाइए ना अंकल को। बच्चा सही तो कह रहा है जी, ये भला ऐसा क्यों करेगा? हाँ, और होने को तो कुछ भी हो सकता था। आप तो ये सोचिए कि बुरा ग्रह था जो टल गया। हार्ट अटैक आ सकता था, गर्दन भी टूट सकती थी, आंखों से देखना बंद हो सकता था, बहरे भी हो सकते थे, हाथ पैर भी टूट सकते बस। अरे जैसे मिसाल के लिए। अरे चुप करो, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी मिसाल। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दर्द, टेंशन हो रहा है मुझे। आज का पेपर कहाँ है? सर बाहर हॉल में, मैं अभी लेके आ रहा था। नहीं रुको, मैं खुद जाता हूँ। ठीक है सर, मैं साथ में चलता हूँ। ठीक है चलो। तुम दूर रहो। एक मिनट। नो, आई डोंट रिक्वायर हेल्प। ओके। एक मिनट। चलो। हाथ पैर टूट सकता था, अंडा हो सकता था। हाँ? ओ, मैं भी चलती हूँ, सबके लिए लंच बनाना है। हाँ? सुनना, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। बैठिए ना आंटी, आप क्यों तकलीफ करते, मैं लंच बना लूंगी ना। अरे लंच तू बनाना। हाँ। मैं तो बस तेरे साथ बैठ के मिसालें देती रहूंगी। हाँ। चल। हाँ। हम
सॉरी श्याम, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। पागल हो क्या? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारे डैड को इतनी चोट पहुंची। आई एम रियली सॉरी। आइए सर, आइए। एक मिनट, तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है। ओके। हमारा चश्मा भूल गया। मैं ले आता हूँ सर। एक मिनट, हम फौजी है, हमारा काम खुद करेगा। ओके? जख्मी है तो क्या हो गया? ओके सर। ओके। साला बुढ़ाओ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। सोचा तो तुम्हारे डैड पे ऐसे इंप्रेशन डालूंगा कि वो शादी के लिए फौरन हाँ कर दें, पर सब उल्टा पुल्टा हो गया। बट डोंट वरी, अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं अब भी तुम्हारे डैड को इंप्रेस कर सकता हूं। ऐसा इंप्रेस करूंगा कि वो पागल ही हो जाएंगे। ये सब इन मनहूस डंबल्स की वजह से हुआ है। ना ये डंबल्स देते और ना ये प्रॉब्लम होती। देखा 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 है? मैंने कहा था ठीक हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। आ गए आ गए। और ये आ गए 2 बार। और दूसरा आ गए तो सवाल था भाई, मेरी फीस के पैसे आ गए। मतलब मैंने बिल दिया था आपको, आपने कहा था एटीएम से निकाल के देता हूँ। हाँ, लाया हूँ ना। ये लीजिए आपके फीस के पैसे। थैंक यू। आ गए? आ तो गए, अब और कैसे आएंगे? ये भी सवाल ही था। मतलब कहने का ये है कि ये किसके नीचे आ गए? रोड रोलर के नीचे आ गए या टैंकर के सामने आ गए? समझाइए इनको। मतलब क्या है, आत्महत्या करना गैर कानूनी है, पाप है, क्यों ऐसी कोशिशें करते हैं? ए डॉक्टर, मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये दरिंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये बेकार कोशिश कर रहा है? बेकार कोशिश है। अरे भाई बुजुर्ग आदमी है, थोड़े दिन इंतजार कर लो, बुलावा आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत गलत बात है। हाँ, बुजुर्ग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या बुजुर्ग लगा रखा है? मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़ी हूँ। मैं दिनियार बंदूक वाला रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम द इंडियन आर्मी का जवान हूँ। आर्मी के जवान थे भाई साहब। देखिए, आर्मी गई, जवानी भी गई, और मिस्टर बंदूक वाला आपकी बंदूक से गोली भी गई। क्यों ऐसी उछल कूद करते हैं? क्यों? अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना डॉक्टर, पागल कहीं के समझ क्यों नहीं आता? ये दरिंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या मारने की? नहीं, मतलब आपके हिले हुए दिमाग को ठीक करने की। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, और वो जो मेडिसिन आपको दिए टाइम टू टाइम देते रहिए। और हाँ, एक बात और, वैसे अगर आप एडवांस देना चाहें तो आई डोंट माइंड। एडवांस? हाँ, नेक्स्ट विजिट का एडवांस। अरे भाई देखो, ये तो ऐसे ही गिरते पड़ते रहेंगे, तो मतलब बार बार आना पड़ेगा ना, तो आई मीन एडवांस दे सकते हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो कल की फ्लाइट से अमेरिका वापस आ रहे हैं। अरे ये 1 हफ्ते कहीं पर भी नहीं जा सकते, बाथरूम जा सकते हैं सिर्फ। अगर इन्होंने हवाई यात्रा की ना तो इनकी हवा टाइट हो जाएगी, समझे? अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। I'm really sorry sir, मैं दूर से बात करो, दूर से बात करो। अरे मेरे नजदीक आए ना, अभी तो मैं पलंग पर सोया हूँ, कल चिता पे लेटा हुआ मिलूंगा। डैड, इस बारी शाम की कोई गलती नहीं थी। वो तो बस डंबल्स उठाकर ऐसे ही फेंक रहा था,
वो तो आप ही बीच में आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब तो ये है ना कि डंबल मुझसे नहीं बल्कि मैं डंबल से जाके टकराया। कि मैं वेट ही कर रहा था कि कब श्याम डंबल फेंके और कब मैं उसके रास्ते में जाऊं और अपनी खोपड़ी तुड़वा दूं। नहीं नहीं डैड, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे मैं सब जानता हूं तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। कह दो इस हिंसक इंसान से कि मैं उसके हमलों से डरने वाला हूं नहीं। हाँ, अरे बॉर्डर पे मैंने कई ऐसे हमले देखे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं। ये बॉर्डर पे होता ना तो इसे भी मुंह तोड़ जवाब देता और इसी की खोपड़ी उड़वा देता। खैर, मैंने फैसला कर लिया है। कल सुबह मैं इसके ऑफिस जाऊंगा और पर्सनली चेक करूंगा इसकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और फिर देखूंगा कि इसका फ्यूचर क्या है। आराम में उठना है। अरे अब कहाँ चल दिए? इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। डैडी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। देखो बेटा, हम फौजी हैं, जान दे सकते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते। जरा इवनिंग वॉक करके आते हैं। 25 सालों से हमने इवनिंग वॉक मिस नहीं किया है, आज भी मिस नहीं करेंगे। थोड़ा सा वॉक करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अरे रे, अरे। अब ठीक है। आंटी रोकिए ना इन्हें। अरे कोई फायदा नहीं, ये रुकने वाले नहीं है। अरे 25 सालों में इन्होंने आज तक अपनी इवनिंग वॉक मिस नहीं की। यहाँ तक कि बॉर्डर पे सब कुछ भुलाकर दुश्मनों के खेमों में घुस गए और फिर दुश्मनों को मार के इवनिंग वॉक करते हुए वापस भी आ गए। मॉम, सब लोग गए। हाँ भाई साहब, हमने अपनी अंतिम संस्कार की सारी लिस्ट जो है आपको मेल कर दी है। हाँ, और साथ में हमने जो है वो रेट लिस्ट भी भेज दिया है जी। अगर आप ना चेक करें तो मैं क्या करूँ। 1 मिनट होल्ड करिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब आप ही बताइए ना कि भाई अंतिम संस्कार आप मुझसे करवा रहे हैं और पूजा की सामग्री आप किसी दूसरे से मंगवा रहे हैं। अगर आप यही सारा पैकेज हमको दिए होते, अरे तो आपको इतनी मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ती ना। लेकिन आपको तो भाई लक्ष्मी नारायण के ऊपर जो है ट्रस्ट ही नहीं है। 1 सेकंड भाई साहब। हेलो, हाँ जी। अब क्या हम बताएं आपको है? अरे भाई 15 साल से हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में आने के बाद जब लोग वापस घर जाते हैं तो मेरे ही अरेंजमेंट की जो है चर्चा करते हैं। अरे भैया, आज तक हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं किया, ना मुर्दों की तरफ से और ना जिंदा की तरफ से है। ओए, वाह भाई वाह, इस उम्र में नागिन वाला डांस, क्या बात है भाई। ओए